अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हमारा जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था वो था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में रीड किया कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी या क्या क्या रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। इसके बाद हमने ये पढ़ा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के क्या क्या मकासद होते हैं, किन मकासद को जहन में रख कर एक साइंटिस्ट एक बायोलॉजिस्ट जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करता है और उसके क्या क्या एम्स और प्रिंसिपल होते हैं उसके बारे में हमने रीड किया। अब चूँकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जानदारों को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो इसको आगे हम डिटेल में चलेंगे और ये हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका नाम है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की का क्या मतलब है? तो जानदारों को हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। इन ग्रुप्स को जिनके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं, इन ग्रुप्स को हम स्पेसिफिक नाम देते हैं और इन ग्रुप्स को जो स्पेसिफिक नाम हम देते हैं वो है हमारे पास टैक्सा। इनको हम स्पेसिफिक नाम देते हैं और वो नाम क्या है? टैक्सा। तो जानदारों को जिन ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है उन ग्रुप्स को क्या नाम दिया जाता है? तो उन ग्रुप्स को हम नाम देते हैं टैक्सा का। द ग्रुप्स एंड द सब ग्रुप्स, वो ग्रुप और सब ग्रुप्स जिनके अंदर ऑर्गेनिजम्स आर क्लासीफाइड, जिनमें हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं, उनको हम नाम देते हैं आर कॉल्ड एज टैक्सा और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। उनको हम टैक्सा का नाम देते हैं या टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का नाम देते हैं। समझ आ गई कि टैक्सा क्या होते हैं या टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती है? ये जो टैक्सा होते हैं ये बिल्कुल एक लैडर की तरह के होते हैं, एक सीढ़ी की तरह के होते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ बनाकर दिखाता हूँ कि एक ये हमारे पास बड़ा ग्रुप होगा, एक ये ग्रुप है मेरे पास, ठीक है। इसको मैं फर्दर डिवाइड करता हूँ कुछ ग्रुप्स के अंदर, ये मैंने इनको इसको फर्दर डिवाइड करवा दिया। इनमें से हर ग्रुप को मैं फर्दर अब डिवाइड करूँगा। ये इस ग्रुप को मैंने डिवाइड किया, अब ये अगले ग्रुप को मैंने डिवाइड किया, अब अगले ग्रुप को मैं डिवाइड करूँगा, अब उससे अगले ग्रुप को मैं डिवाइड करूँगा, ठीक है। ये हम उसको फर्दर सब ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब जो अगले आने वाले ग्रुप से अब मैं इनको डिवाइड करूँगा, इनमें से हर किसी को अब मैं डिवाइड करूँगा, इनमें से भी हर किसी को मैं डिवाइड करूँगा। तो जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे तो ग्रुप्स की तादाद इंक्रीज़ होती जा रही है और आप देखोगे कि यहाँ पर एक सीढ़ी की तरह की, लैडर की तरह की, सीढ़ियों की तरह की स्ट्रक्चर नज़र आएगी। ये जो सीढ़ियों की तरह की स्ट्रक्चर हमारे पास बनती है, जो लैडर लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास फॉर्म होती है, जो टैक्सा है ये एक लैडर की तरह अरेंज होता है ये सारे ग्रुप्स। इस लैडर लाइक स्ट्रक्चर को, इस सीढ़ी की तरह की स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की का। जस्ट लाइक दिस आप इस पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पर मैंने डिफरेंट टैक्सास को अरेंज किया हुआ है, ये सीढ़ी की तरह के अरेंज हुए हुए हैं। तो आप इनको हम नाम देते हैं, इनको हम स्पेसिफिक नाम देते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो हम जानदारों को जो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं उनको तो हमने टैक्सा कह दिया और जो सीढ़ी की तरह की स्ट्रक्चर बनती है उसको हमने नाम दे दिया टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो ये जो डिफरेंट हमारे पास टैक्सा होते हैं ये असल में क्या होते हैं, कौन कौन से लेवल्स हैं, कौन कौन से ग्रुप्स हम बनाते हैं। तो सबसे जो बड़ा ग्रुप जानदारों का बनता है उसको हम किंगडम का नाम देते हैं। तो सबसे बड़े ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं? किंगडम का। तो किंगडम ये क्या होता है? किंगडम इज़ अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ रिलेटेड फाइलम। इसमें हमारे पास मौजूद होती हैं फाइलम्स। चले हम अभी यहाँ पे नहीं आते, हम सिर्फ ये समझते हैं किंगडम। जानदारों का सबसे बड़ा ग्रुप क्या होता है? किंगडम। और किंगडम से छोटा ग्रुप होता है फाइलम, और फाइलम की प्लूरल होती है फाइला। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे पास टैक्सा या टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज थी, तो इसमें हमने ये पढ़ा था कि जो वर्ड टैक्सा होता है ये एक प्लूरल वर्ड है और इसकी सिंगुलर है टैक्सोन। तो ये चीज़ आपने याद रखना है, टैक्सोन सिंगुलर है और टैक्सा क्या है? प्लूरल है। बिल्कुल इस तरह फाइलम क्या है? फाइलम हमारे पास सिंगुलर है और इसकी प्लूरल है फाइला। तो अगर मैं किंगडम को मैंने डिवाइड किया तो उससे हमारे पास बनते हैं फाइलम। तो अगर मैं किंगडम की डेफिनेशन करूँ तो कुछ यूँ करूँगा, ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ रिलेटेड फाइलम। एक ऐसा ग्रुप जिसमें काफ़ी ज़्यादा फाइलम होते हैं उसको हम नाम देते हैं किंगडम का। तो हम जानदारों के 5 किंगडम बनाते हैं, एक है प्लांट्स, एक है एनिमल्स, एक है फंजाई, फिर है एल्जी और लास्ट पर बैक्टीरिया। तो हमने जानदारों के ये 5 किंगडम बनाए हुए हैं, 5 तरह के जानदारों के बेसिक हमने किंगडम बना दिए। अब इनमें से हर किंगडम को हम फर्दर फाइलम में डिवाइड करेंगे। तो फाइलम को अगर मैं बात करूँ तो फाइलम के बाद जो अगला ग्रुप आता है क्लास। तो क्लास हमारे पास क्या होगा? अगर मैं फाइलम की डेफिनेशन करूँ तो फाइलम की डेफिनेशन कुछ यूँ होगी, अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ रिलेटेड क्लासेस।
तो क्लासेस किस तरह, जैसे कि मैं एनिमल्स की बात कर लेता हूँ तो एनिमल्स की मैं मुख्तलिफ क्लासेस बना लेता हूँ। जैसे एक ऐसे एनिमल जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है और एक ऐसे एनिमल जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने एनिमल्स को दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया। क्लासेस के बाद हमारे पास अगला आता है ऑर्डर। तो ऑर्डर को अगर मैं क्लास की डेफिनेशन करूँ तो अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, उसको हम क्लास बोलते हैं। क्लासेस लाइक अगर मैं ऐसे जानदारों की बात करूँ जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, उनमें भी आगे फर्दर मैं जानदारों की क्लासिफिकेशन कर देता हूँ। कुछ मछलियाँ होती हैं जो कि पानी में रहती हैं, कुछ एम्फीबियंस होते हैं जो कि पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि रेप्टाइल्स होते हैं, वो ज़मीन पर रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो परिंदे होते हैं वो हवा में उड़ते हैं, और कुछ मैमल्स होते हैं जो अपने बच्चों को खुद दूध पिलाते हैं। तो ये जानदारों की डिफरेंट कैटेगरीज, इनको हम क्लास का नाम देते हैं। अब ऑर्डर्स की मैं बात करूँ, ऑर्डर के बाद अगला स्टेप होता है फैमिली। तो ऑर्डर की डेफिनेशन कुछ यूँ होगी, ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, उसको हम ऑर्डर का नाम देंगे। इस तरह अगला जो स्टेप आता है वो जीनस। तो इस तरह फैमिली की मैं डेफिनेशन करूँगा, अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ रिलेटेड जीनस। जीनस की प्लूरल होती है जनरा। और लास्ट जो हमारे पास आता है वो है स्पीशीज़। तो जीनस की मैं डेफिनेशन कुछ यूँ करूँगा, ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़, तो उसको हम जीनस का नाम देंगे। तो अगर स्पीशी की मैं डेफिनेशन करना चाहूँ तो वो डेफिनेशन कुछ यूँ होगी, अ ग्रुप, क्योंकि एक स्पीशी के बाद जो लेवल आता है वो है जानदारों का लेवल। तो एक स्पीशी में जितने भी जानदार होते हैं वो सारे क्या होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो स्पीशी की डेफिनेशन कुछ यूँ होगी, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, उनको हम स्पीशीज़ का नाम देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टोटली स्पीशीज़ पर है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि स्पीशी असल में क्या होती हैं। यहीं से हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको इन सारे ये जितने भी हम अपने ये जो सारे मैंने आपको टैक्सोन पढ़ाए हैं, ये सारे आप देखो ये बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह अरेंज हुए हैं। अब हम इनको ही आगे इनकी कोई एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैं ये सारे मैं फाइलास को टेक्सास को यहाँ पर मैं लिख लिया है, और आगे हम ह्यूमन की बात करते हैं, इंसान की। तो इंसान का किंगडम होता है एनिमीलिया। फिर इसके बाद इंसान का फाइलम होता है कोर्डेटा। इंसान की क्लास होती है मैमिलिया। इंसान का ऑर्डर होता है प्राइमेट्स। फैमिली होती है होमोनाइडी, और जीनस होता है होमो, और स्पीशी इंसान की है सेपियंस। तो इंसान का जब हम पूरा स्पीशी नेम लिखते हैं तो उसमें हम जीनस और स्पीशी दोनों का नाम लिखते हैं। ठीक है, आप जब अपना नाम लिखते हो तो सिर्फ अपना नाम नहीं लिखते हो, साथ में अपने पापा का नाम भी लिखते हो। तो जब हम इंसान का किसी भी जानदार का साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो सिर्फ उसका अपना नाम नहीं लिखेंगे, उसकी जीनस का नाम भी उसके साथ लिखेंगे। हम जीनस का नाम पहले लिखेंगे और उसके बाद उसकी स्पीशी का नाम लिखेंगे। स्पीशी नेम सेपियंस, और उससे पहले उसकी जीनस का नेम होमो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पी के प्लांट की। पी प्लांट जो है, इसकी अगर मैं किंगडम की बात करता हूँ तो इसकी किंगडम है हमारे पास प्लांटी, और इसकी जो फाइलम है मैंगोलोफाइटा, इसकी जो क्लास है मैंगोलोसाइडा, और इसकी ऑर्डर का नाम है फेबलीज, फैमिली है फेबेसी, और इसकी जीनस का नाम है पाइजम, और लास्ट पर हमारे पास इसकी स्पीशी का नाम है सैटिवम। तो फिर इसका नाम क्या बनेगा, पहले जीनस का नाम पाइजम और फिर स्पीशी का नाम सैटिवम। और एक और चीज़ आपने ये याद रखनी है कि जब भी आप इनके नाम लिखेंगे तो इनके नामों के नीचे आपने बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन लगानी है। जैसे मैं अभी लगाऊंगा, होमो के नीचे आपने अलहदा लाइन लगानी है, और सेपियंस के नीचे आपने अलहदा लाइन लगानी है। इस तरह पाइजम के नीचे अलहदा लाइन लगानी है और सैटिवम के नीचे अलहदा लाइन लगानी है, क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है और इन साइंटिफिक नेम के नीचे हम लाइन लाजमी लगाते हैं। तो इस बात का आपको पता होना चाहिए, और इसके बारे में हम इसी चैप्टर के आगे जाके एक टॉपिक पे पढ़ेंगे कि ये क्यों लाइन लगाई जाती है और साइंटिफिक नेम लिखने का क्या तरीकाकार होता है। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।